जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 48वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 983 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए तो महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 984 है कि दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक किसे माना गया है, या दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विलियम वुंट। क्या होगा? विलियम वुंट। प्रश्न नंबर 985 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, बताएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को। क्या जवाब होगा? थॉर्नडाइक। चलिए, प्रश्न नंबर 986 है कि दानिरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित था। तो सही जवाब क्या होगा? डेनमार्क में। चलिए, प्रश्न नंबर 987 है जर्मनी जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहते हैं। जर्मनी जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहते हैं? तो जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समट्स। तो हम केवल यहाँ पर गर्ट्समट्स लिख देते हैं। गर्ट्समट्स पूरा नाम क्या होगा? जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समट्स। राइट। प्रश्न नंबर 988 है कि जर्मन जिम्नास्टिक पर पुस्तक किसने लिखा था और कब लिखा था। तो इसका सही जवाब होगा लुडविग जॉन। क्या होगा? लुडविग जॉन। कब लिखा था इन्होंने? 1816 में। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 989 है कि डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंच नैसगल। क्या नाम होगा? फ्रेंच नैसगल। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 990 है कि सर्वप्रथम YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। सर्वप्रथम YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 991 है सर दोराबजी टाटा का निधन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1932 में। प्रश्न नंबर 992 है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ हुआ था। तो सही जवाब क्या होगा? 1953 में। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 993 है कि व्यायाम विशारद कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1924 में। प्रश्न नंबर 994 है कि पहली बार कला को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। सही जवाब क्या होगा? 1928 एम्स्टर्डम में। राइट। प्रश्न नंबर 995 है कि क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 996 है कि स्वयंबैक, होलोबैक और अग्रकुब्जता ये किसका दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब होगा लार्डोसिस। लार्डोसिस का ये दूसरा नाम है स्वयंबैक, होलोबैक, अग्रकुब्जता। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 997 है कि कौन सा विकार है जिसमें पीठ का निचला हिस्सा आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लार्डोसिस में। राइट। लार्डोसिस। चलिए, प्रश्न नंबर 998 है कि राउंड बैक, हचबैक और कुबड़ का अन्य नाम और क्या है। तो क्या नाम है? काइफोसिस। क्या बोलेंगे? काइफोसिस। ठीक है ना। काइफोसिस का दूसरा नाम राउंड बैक, हचबैक और कुबड़ के नाम से भी जाना जाता है। राइट। प्रश्न नंबर 999 है कि किस विकार में जो है ऊपरी पीठ में जो है कुबड़ दृश्यमान हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं काइफोसिस। क्या बोलेंगे? काइफोसिस। काइफोसिस एक ऐसा विकार है इसमें ऊपरी पीठ में जो है कुबड़ निकल आता है। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 1000 पे पहुंच चुके हैं, 1000 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। चलिए, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन कम हो जाता है किस विकार में। किस विकार में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन कम हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे फ्लैट बैक। फ्लैट बैक सिंड्रोम। राइट। फ्लैट बैक सिंड्रोम। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 1001 है कि रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता किस विकार में रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता हो जाता है। तो स्कोलियोसिस। इस विकार को क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 1002 है कि कंधा झुक जाता है और रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है। तो एक कौन से विकार का लक्षण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
स्कोलियोसिस, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1003 है कि सावधान खड़े होने पर घुटने का बाहर निकल आना ये क्या है, ठीक है। सावधान खड़े होने पर घुटने का बाहर निकल आना ये कौन सा रोग है, इसको बोलते हैं बो लेग, ठीक है। इस प्रकार के विकार को क्या बोलते हैं, बो लेग, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1004 है कि पैरों के तलवे चपटे होने को क्या कहते हैं, पैरों के तलवे चपटे होने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लैट फुट, क्या बोलेंगे, फ्लैट फुट, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1005 है कि पैर का तलवा स्पष्ट रूप से खोखला हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं पेस कैवस, क्या बोलेंगे, पेस कैवस, या फिर बोलते हैं क्लॉ फुट, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1006 है कि पेस प्लेनस किसे कहते हैं, पेस प्लेनस किसे कहते हैं, तो फ्लैट फुट को पेस प्लेनेट भी कहते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1007 है कि जेनुवेल्गम किसे कहते हैं, जी हाँ, जेनुवेल्गम किसे कहते हैं, तो नॉक नी को जेनुवेल्गम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1008 है कि दोनों पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, किस विकार में दोनों पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, तो इसका सही जवाब होगा जेनुवेल्गम, जेनुवेल्गम, या इसको कह सकते हैं बो लेग, राइट, जेनुवेल्गम या बो लेग, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1009 है STD का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और डी का मतलब हो जाएगा डिजीज, DISEASE, राइट, डिजीज। चलिए तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। प्रश्न नंबर 1010 है कि मोतीझरा, आंत्रज्वर और आंतों का बुखार ये किसका दूसरा नाम है, तो इसको बोलते हैं टाइफाइड का ये अन्य नाम है, मोतीझरा भी इसे कहते हैं, आंत्रज्वर भी कहते हैं, और आंतों का बुखार भी ये टाइफाइड से संबंधित है, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 1011 है कि पीला बुखार और पीत ज्वर फैलता है किस मच्छर के द्वारा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एंडीज एजिप्टी, पीला बुखार पीत ज्वर फैलता है किसके द्वारा, एंडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।